जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये वीडियो एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है एमसीक्यू सीरीज़ का, सामान्य विज्ञान का। इसके पहले हमने 18 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करा दिया है एमपी पटवारी के लिए, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट यानी 19वें प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को साइंस के देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में एमपी पटवारी में या तो पूछे गए हैं या इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोल्फिथलीन विलयन को किस रंग में बदलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH होता है ना, ये फेनोल्फिथलीन विलयन को बदलता है आपका गुलाबी रंग में। कैसा रंग कर देता है? गुलाबी रंग। अगर इस फेनोल्फिथलीन के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ जाए तो रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हार्मोन्स कहलाता है, यानी हार्मोन्स क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी का परिणाम है। तो सभी को पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। विटामिन ए जो है, इसकी कमी से क्या होता है आपका, सॉरी बेरी नहीं, बेरी तो बी से होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है उसकी कमी से। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा, जिसको आप डीसी कहते हो, डीसी करंट, दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं नाप सकते, क्योंकि देखो डीसी धारा जो है, इसके लिए जो भी एमीटर होता है विद्युत धारा की माप के लिए, उसके द्वारा आप एसी करंट को नहीं नाप सकते। क्योंकि तो एसी करंट को डीसी अमीटर से इसलिए नहीं नाप सकते क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए इसका माध्यम मान 0 होता है, इसलिए अपन नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि डीसी जो है करंट डायरेक्ट ऊपर ही ऊपर चलता है और एसी जो है आपका इस तरह से। तो करंट जो लगता है आदमी की मृत्यु होती है एसी करंट के झटकों से होती है, डीसी से नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि इसका पूर्ण चक्र के लिए माध्यमान 0 होता है, इसलिए दोनों का अमीटर भी अलग अलग आएगा विद्युत धारा की माप के लिए, डीसी एसी का। 5वां क्वेश्चन है कि क्रिया द्वारा हमें शर्करा से CO2 प्राप्त होती है। तो कौन सी क्रिया के द्वारा शर्करा से यानी शक्कर जो है, ग्लूकोज से हमको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होती है? तो इसमें से जो कवक है ना, कवकों की क्रिया के द्वारा अपने को क्या बनता है? शक्कर से CO2 प्राप्त होती है। तो कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक स्प्रिंग संतुलन निम्न मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी स्प्रिंग का संतुलन क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग का संतुलन जो होता है, ये द्रव्यमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो द्रव्यमान यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि pH बराबर 0 के साथ एक जलीय घोल है। देखो pH क्या होता है? pH जो है, इसके द्वारा अपन अम्लीय और क्षारकता का वो करते हैं, पहचान करते हैं। pH मान की खोज सारनसन ने की थी, सारनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो pH जो है आपका होता कैसे है, पहले ये समझ लो। आप देखो pH अगर आपका 7 है, 7 अगर pH है, pH मान अगर 7 है, तो ये कोई भी पदार्थ उदासीन होगा। जैसे शुद्ध जल क्या होता है, उसका pH मान 7 होता है, उदासीन होता है। 7 से ऊपर यानी कि 6, 5, 4 या पॉइंट में भी रहेगा 5.1, 2.1, 0, यानी 7 से जो ऊपर चीज़ें हैं ना आपकी, ये क्या कहला जाएंगी? अम्लीय कहला जाएंगी। क्या कहला जाएंगी? अम्लीय। और 7 से नीचे जैसे 8, 9, 10, 11, ये सब क्या होंगी? क्षारी होंगी। क्या होंगी? क्षारी। अब इसमें से भी एक चीज़ और नोट करने की आवश्यकता है आपको कि 7 से ऊपर जा रही, थोड़ा सा ऊपर जा रही यानी 6 तक जा रही, तो मतलब दुर्बल अम्ल होगा। 5, 4, 9 और 2 अगर आ गया और ऊपर जाए तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। इसी तरह से अगर 8, 9, 10, 11, 12 तरफ आया, क्या हो जाएगा आपका? प्रबल क्षार हो जाएगा। लेकिन 7 के आगे 8 और 9 के आसपास रहेगा, दुर्बल क्षार होगा। तो इस तरह से पूछा आपसे क्या है कि अगर pH मान किसी का 0 हो यानी 7 के बहुत दूर ऊपर गया, तो 7 से छोटा है यानी कि 6, 5, 4 तो अम्ल तो होगा। लेकिन अगर 0 तक चला गया यानी बहुत दूर चला गया, तो एक प्रबल अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल।
अगर ये 6 के पास होता, 5 के पास होता तो दुर्बल अम्ल होता। समझ रहे हैं बात को? तो pH मान 0 है, यानी बहुत ऊपर चला गया है, तो प्रबल अम्ल होगा। इसी तरह अगर क्षार की बात करूँ तो pH मान अगर 9 होता तो दुर्बल क्षार होता, लेकिन वह pH मान आपका 11-12 होता तो प्रबल क्षार हो जाता। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रबल अम्लीय। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यह पादपों में जल तथा खनिज को मूल से पत्तियों तक प्रवाहित करता है। तो याद रखना, पौधों में जाइलम एक ऐसा तत्व है, जाइलम एक ऐसी चीज़ है जो पौधों में जड़ों से लेके जो पानी आप डालते हो ना, खनिज और पानी, ये पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी जड़ों में आप डालते हो पानी और खनिज, तो ये सब प्रवाह जो है पत्तियों तक ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम ही करता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? यानी कि सुसाइड बैग्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कोशिका का एक अंग है आपका कौन सा? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। जबकि माइटोकांड्रिया क्या है आपका? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह है, और माइटोकांड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी गलत कौन है आपको ये बताना है। तो इसमें से चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल, बिल्कुल सही बात है, चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड होता है। साइट्रिक अम्ल, इसमें साइट्रस में साइट्रिक एसिड होता है, नींबू में भी होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये भी सही है। लेकिन टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, टार्टरिक नहीं, ऑक्जेलिक। कौन सा एसिड होता है टमाटर में? ऑक्जेलिक। तो ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा, टमाटर। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप बताना है। तो इसमें से जो आपका हीरा है ना, हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें से कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा है। ठीक है, और हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप तो है ही, और ग्रेफाइट एक ऐसा आपका वो है जो विद्युत का सुचालक होता है, धातुओं के भी। ठीक है, याद रखना है। 12वां क्वेश्चन है कि छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु होता है। तो छोटी आंत में अगर अवशोषण करना है तो सतह के क्षेत्र बढ़ाने का काम कैसे होता है? तो ये होता है रसांकुर के द्वारा। किसके द्वारा? रसांकुर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, जल में घुलनशील धात्विक लक्षण मिलाना, यानी जल में घुलनशील, जल में घुलने वाले धात्विक लक्षण किसके हैं? तो याद रखिएगा कि विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। अगर कोई भी धातु जल में घुलनशील है तो विद्युत चालकता में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। क्या करेगा? वृद्धि। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक कण एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है। इसका अर्थ है कि अगर कोई कण नियत चाल के यानी कांस्टेंट वेग से स्पीड से आपका गति कर रहा है तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ ये होता है कि एक समान समयांतरालों में समान दूरी तय करेगा। ठीक है, एक समान समयांतरालों में समान दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सेकंड, हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसका उदाहरण है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उदाहरण बताना है। तो ये जो है ना Al2O3, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड जो होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? Al2O3 को कमेंट करके बताना बोलते क्या हैं। ठीक है, तो Al2 जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण हो जाएगा, है ना। अगला है, विसरित परावर्तन घटित होता है यदि एक प्रकाश किरण परावर्तित हो। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना, उसी माध्यम से परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसमें विसरित परावर्तन यानी फैल जाना परावर्तन। तो याद रखिएगा, जब कभी भी खुरदरी सतह होगी ना तो प्रकाश उसी माध्यम से लौट के ना के फैलते हुए लौट के आएगा। तो खुरदरी सतह से परावर्तन क्या हो जाता है? विसरित हो जाता है, फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि बिजली का चमकनाद निम्न में से किसके कारण होता है? तो बिजली का जो चमकनाद है ना, ये आपका स्थिर विद्युत के कारण होता है। किसके कारण? स्थिर विद्युत। 18वां नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट जो होती है ना आपकी शक्ति की इकाई है। जैसे कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति, पावर बोलते हैं। उसकी इकाई वाट या किलोवाट है, याद रखिएगा। जबकि बल की न्यूटन हो जाएगी। ऊर्जा की क्या होती है? जूल। कार्य करने की दर शक्ति होती है, लेकिन कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा होती है। अगला है, हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा होती है। तो हवा द्वारा ऊर्जा जो रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो हवा द्वारा जो ऊर्जा रखते हैं उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं, क्योंकि हवा जो है हमेशा गति में होती है, तो गतिज ऊर्जा।
आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जंतु जो अधिक या कम विकसित बच्चे को उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो अधिक या कम विकसित बच्चे को उत्पन्न करें उन्हें बोलते हैं अंड शिशु प्रजनक, अंड शिशु प्रजनक। ठीक है, तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस MP पटवारी की प्रैक्टिस सेट में विज्ञान के। ये प्रैक्टिस सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।